आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से प्रॉपर वे में बालों को रोल कर सकती हैं और प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे और प्लस इस तरह से सीखेंगे कि अगर बाल बहुत ज़्यादा क्लाइंट के कमज़ोर हैं तो और शॉर्ट भी हैं तो उसकी लेंथ को मज़ीद शॉर्ट किए बिना बहुत फ्लफ़ी से आप रोल बाल कैसे कर सकती हैं। तो वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने बालों को पहले कॉम्ब किया है अच्छे से। अब यहाँ पे हम बालों की पार्टीशन करेंगे। जब भी हम बालों को रोल करेंगे स्ट्रेट करेंगे तो याद रखिएगा, अगर आप प्रोफेशनल वे पे काम कर रही हैं तो आपने बालों की पार्टीशन करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दरमियान में से मैंने बालों की पार्टीशन की है और मैंने बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पार्टीशन कर दी है। अब क्राउन एरिया पे भी पार्टीशन कर ली है और सबसे लास्ट में बालों को ऐसे ही रहने दिया है और वहीं से सबसे लास्ट में ही मैंने सबसे पहले बालों को रोल करना शुरू किया है। आमतौर पे हम जब भी बालों को घर में रोल करते हैं तो हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं फ्रंट से। ऐसा नहीं होता है, बाल हमेशा सबसे लास्ट में हमने रोल करने शुरू करने हैं। अब आप देखिए कि जो लास्ट स्टेप मैंने सबसे पहले रोल करना शुरू किया था वो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बालों को नहीं लेके गई हूँ, बहुत हल्के हल्के से रोल किए हैं। इससे क्या होगा कि लेंथ छोटी नहीं होगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा इनको ऊंचाई पे ले जाती और रोल करती बालों को तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथ छोटी हो जाती। अब मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगी, यानी सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है वो मैंने हल्का हल्का रोल किया है और अब जो मैंने नेक्स्ट स्टेप खोला था बालों का जो ऑलमोस्ट क्राउन एरिया पे था वो मैं इससे थोड़ा कम रोल करूँगी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। साथ साथ इस तरह से अगर आपकी जो है रोलर की वायर आपस में उलझती है तो आप उसको साथ साथ सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब प्रोफेशनल वे में काम करने के तरीके हैं और इनको क्लाइंट बहुत ज़्यादा नोट करता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने लिया था, जो मैंने क्राउन एरिया खोला था वो मैंने थोड़े से ऊपर रोल किए हैं, तो इससे क्या होगा स्टेप भी बनेगा और थोड़े से बाल फ्लफ़ी भी लगेंगे और लेंथ भी छोटी नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने फ्रंट में जो मैंने पार्टीशन की थी उन बालों को खोल दिया है। आप चाहे तो एक एक करके खोलें, मैंने इकट्ठा खोल दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो उस लिहाज से मैंने उनको सब इकट्ठा खोल दिया ताकि मैं उनको इजीली जल्दी जल्दी रोल कर सकूं। तो यहाँ पे मैं एक एक लेयर को उठाती जा रही हूँ। बालों की छोटी छोटी पार्टीशंस उठानी है आपने। बहुत ज़्यादा अगर बहुत है मोटी पार्टीशंस लेती जाएंगी ना तो फिर वो उस तरह से रोल प्यारे नहीं होंगे और ठीक से रोल होंगे भी नहीं। लेकिन जब आप छोटी छोटी पार्टीशन उठाएंगी बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से रोल होंगे, उतने ही ज़्यादा कर्ल्स बनेंगे, ज़्यादा मिकदार में कर्ल्स बनेंगे और बाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी लगेंगे और फाइनल लुक बहुत प्यारी आएगी। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। अब आप देखें कि बालों की बाल कितने ज़्यादा वीक थे लेकिन जब मैंने रोल करना शुरू किया तो बालों की लेंथ भी छोटी नहीं हुई, उतनी की उतनी लेंथ है लेकिन बाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और घने घने और ऐसे लग रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती हैं कि एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि आपने बालों को किस तरह से अपने क्लाइंट के की लुक को चेंज किया है, क्लाइंट के लुक को आपने चेंज किया है, किस तरह से आपने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट की लुक को चेंज किया है, तो उससे आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश होगा और उसको बहुत ज़्यादा चेंज अपने लुक में फ़ील आएगी। तो यहाँ पे अब मैं जो फ्रंट के जो पार्टीशन थी उनको जो खोल दिया था, ओपन किया था, अब मैं छोटे छोटे पार्टीशन उठाकर और उसको कर्ल कर रही हूँ और बिल्कुल ये लास्ट स्टेप चल रहे हैं। अब देखिए आप, मैंने सबसे लास्ट में सबसे पीछे से बालों को रोल करना शुरू करते करते स्टेप बाय स्टेप उसको थोड़ा थोड़ा एक स्टेप ऊपर लाते लाते बालों के अब फ्रंट पे आ गई हूँ। ये आपने मेथड हमेशा याद रखना है। इससे क्या होगा कि बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है क्लाइंट के और प्लस बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं तो उसके एक अच्छी लुक देने के लिए, एक डिफरेंट लुक देने के लिए और एक फ्लफ़ी बालों को लुक देने के लिए आप इस तरह से हेयर स्टाइलिंग कर सकती हैं, उसके बालों को कर्ल कर सकती हैं। इससे बाल बहुत ही प्यारे लगेंगे और बहुत अच्छे से उनकी हेयर स्टाइलिंग हो सकेगी। इससे आगे आप, ये बेसिक है, हमने सिंपल आज सीखा कि हम बालों को रोल कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे क्लाइंट के बालों की लेंथ भी कम ना हो और बाल अगर कमज़ोर हैं तो वो घने घने भी लगे।
ठीक है। लेकिन इससे आगे मज़ीद इसके साथ आप क्या क्या हेयर स्टाइलिंग कर सकती हैं वो मैं आपको आगे चल के अपनी नेक्स्ट वीडियो पे के ऊपर शेयर करूँगी, ठीक है, कि आप मज़ीद इसके ऊपर कैसी हेयर स्टाइलिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे रोल बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं कर्ल्स फुल बालों के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं वीडियोस को रेडी करती हूँ, तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए, और ये कोर्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं और मज़ीद अच्छी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा सकूं, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।